गांव में रहने वाला एक युवक पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचने की आदत से परेशान था। अगर कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह दिन भर उसी घटना के बारे में सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में घूमती रहती। फिर या तो वह अपने भाग्य और भगवान को उस बुरी घटना के लिए कोसता या फिर उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता जिसने उसे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वह कोई काम ठीक से कर पाता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी हालत देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हें तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर बता देंगे। युवक जैन गुरु के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह बार बार उसी घटना के बारे में सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन गुरु वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन गुरु के बिना कोई उत्तर दिए इस तरह उठकर चले जाने से लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन गुरु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। जैन गुरु आकर लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। फिर लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन गुरु लड़के से पूछते हैं, बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन गुरु ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही थोड़ी देर पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। जैन गुरु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। जैन गुरु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, तुम्हारा हाथ बहुत दर्द करने लगेगा, तुम्हारा हाथ सुन्न हो सकता है, तुम्हारी मांसपेशियां तन सकती हैं और तुम्हारा हाथ सुन्न भी हो सकता है। जैन गुरु ने कहा, बहुत खूब, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों था? जैन गुरु ने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, काफी देर तक पकड़े रहने से। जैन गुरु ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। जैन गुरु ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी ऐसी ही होती हैं। उन्हें कुछ देर के लिए अपने मन में रखो तो तुम्हें लगेगा कि सब ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचते रहो तो तुम्हें कष्ट होने लगेगा, और उन्हें लंबे समय तक अपने मन में रखो तो वे तुम्हें बेचैन या पागल कर देंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैन गुरु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में हुई पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप एक ही चीज को पकड़े रहेंगे तो वह उसी कांच की तरह आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगी। अगर आप आज अपने अतीत के साथ बैठे रहेंगे तो वह आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको भविष्य में उसका पछतावा होगा। अपने अतीत के लिए आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बने, या अगर आप अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं तो आज से ही वैसा बनने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिनके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और आज के कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि चिंता ही इंसान को अंत की ओर ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत कैसे छोड़ें और सुखी जीवन कैसे जिएं? विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने इस विषय पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है चिंता करना बंद करो और जीना शुरू करो।